ठीक है। अर्थ व्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। विकास का इतिहास। ये तुम्हारा चैप्टर का नाम। कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास, सिर्फ यहाँ तक लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन विकास का इतिहास। तो शुरू करने से पहले, ठीक है, हम बोलना चाहेंगे ऑनलाइन वाले को, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और क्या कीजिएगा, लाइक, ठीक। आगे देखेगा। अब बताओ अर्थशास्त्र का पिता किसको बोलते हैं? किसी को पता है? अर्थशास्त्र का पिता किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ। इसे थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, एडम स्मिथ। इतिहास का पिता बोलेगा तो इतिहास का हेरोडोटस। भूगोल का इरेटोस्थनीज, ठीक है। और हमारा कौन है? अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? अर्थव्यवस्था से। इस चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक है। शुरू करते हैं कहाँ से? अर्थव्यवस्था से। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था। अब पहले हम समझेंगे किसको कहते हैं अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था वह ढांचा या तंत्र है। अर्थव्यवस्था वह ढांचा या तंत्र है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो हम लिखते हैं यह एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, यह एक ऐसा तंत्र या ढांचा है, तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न क्रियाओं का, विभिन्न मतलब क्या होता है? अलग अलग क्रियाओं का, ठीक है, विभिन्न क्रियाओं को करते हैं या संपादित करते हैं, ठीक है, करते हैं। वह क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसके अंतर्गत इसमें वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसमें वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। अब हम क्या लिखें परिभाषा? यह एक ऐसा तंत्र है या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं का, क्या लिखेगा? आर्थिक क्रियाओं का क्या करते हैं? कार्य को संपादित करते हैं, ठीक है। अब आर्थिक क्रिया किसको बोलेंगे? ठीक है, जैसे में क्या क्या आएगा? जिससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है, ठीक है। हम कृषि करते हैं, अरे खेती करते हैं, हाँ, ठीक है। परिवहन मतलब क्या? लोग बस चलाता है, गाड़ी चलाता है कि नहीं? परिवहन। इसके बाद तुम्हारा इसमें क्या आएगा? बैंकिंग। क्या आएगा? बैंकिंग, लोग बैंक में काम करता है कि नहीं? एवं संचार। और भी तुम्हारा हो सकता है क्या? अर्थव्यवस्था के क्या ये उदाहरण है? क्या है? उदाहरण है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं।
ये तुम्हारा अर्थव्यवस्था है, यानी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्रिया करके क्या करेंगे, अलग अलग आर्थिक क्रिया करके हम अपने लिए क्या कमाएंगे, आर्थिक आय की प्राप्ति करते हैं, यानी आय की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, वो तुम्हारा सेवा के माध्यम से हो या तुम्हारा वो वस्तु के माध्यम से हो, क्या कहलाएगा वो, अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था का संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना, संरचना मतलब बनावट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें पहले हमको पढ़ना होगा इसके क्षेत्रक। क्या पढ़ना होगा, इसके क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो बताइए अर्थव्यवस्था का तुम्हारा कितना क्षेत्र होता है, 3 क्षेत्र। कितना होता है, 3 क्षेत्र। ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। हमारा फर्स्ट में क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्या आएगा, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक, 2 में आएगा द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और 3 में क्या, तृतीयक क्षेत्र। 3 में तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तीनों को बारी बारी से समझेंगे, किसको बोलते हैं प्राथमिक, किसको बोलते हैं द्वितीयक और किसको बोलते हैं तृतीयक। ठीक है, पहली बात करें किसका, प्राथमिक क्षेत्र को। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जितना भी तुम्हारा खेत से संबंधित है, खेती से हमारा किस में आएगा, वो प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, कृषि क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, तो इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे, औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। ठीक है, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक को सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं तृतीयक को, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे ना तो फिर हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत, इसको भी और समझेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को। ठीक है, पहले मिटाते हैं इसको, नोट। चलो कहाँ तक हुआ था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कौन कौन क्षेत्र था, प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, और इसको सेवा क्षेत्र। क्या बोलेंगे इसको, सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब हम जानेंगे कि तीनों क्षेत्र में कौन कौन सा काम है, कैसे हम समझेंगे कि तुम्हारा कोई भी काम किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जितना भी तुम्हारा प्राकृतिक संसाधन है, कौन संसाधन, वो तुम्हारा किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसमें हमारा ध्यान रखेगा कृषि से संबंधित कार्य। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, पालन से, इसके बाद खनन से, इसके बाद खनन से। अब देखो कृषि मतलब खेती होता है कि नहीं, फल उगाओ, सब्जी उगा लो। ठीक है,
तरह तरह क्या कर लो, अनाज उगा लो, तो तुम्हारा किस में आएगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा क्या आता है, पालन। पालन मतलब कौन सा पालन, हाँ बोल लो, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, पशु पालन, तो तुम्हारा किस में आ जाएगा, पालन में। किस में आ जाएगा, एक तुम्हारा होता है खनन। क्या होता है खनन, मतलब क्या, जो पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं। तुम कुछ खनिज निकाल लो, लोहा निकालो, तांबा निकालो, सोना निकालो, या तुम्हारा कुछ ईंधन निकालो, यानी जीवाश्म ईंधन निकालो, कोयला निकालो, पेट्रोलियम निकालो, तो तुम्हारा किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। तो तुम्हारा किस में आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। यानी कौन कौन, कृषि, पालन और खनन। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, यानी जितना भी तुम्हारा प्राकृतिक वस्तु है तो तुम्हारा किस में आ जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र में। मान लो हम यहाँ से क्या प्राप्त किए हैं, लकड़ी। क्या प्राप्त किए हैं, लकड़ी कहाँ से आया रे, जंगल से। लकड़ी कहाँ से आया, और लकड़ी को बनाने के लिए हम भेज दिए यहाँ पे कुर्सी। क्या बनाएंगे हम, कुर्सी। तो जहाँ पे तुम्हारा नए वस्तुओं का निर्माण होता है, क्या होता है, नए वस्तुओं का निर्माण होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, और हम निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। निर्माण क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। और उद्योग जो तुम्हारा होता है बहुत प्रकार का होता है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, माध्यम उद्योग और बृहद उद्योग, यानी बड़ा उद्योग। ठीक है, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का जो काम होता है रे। कौन कौन सा होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा उद्योग होगा, या तुम्हारा क्या होगा, लघु उद्योग, या तुम्हारा होगा माध्यम उद्योग, या तुम्हारा क्या होगा, बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग। क्या बोलेंगे उसको, बृहद उद्योग। क्या बोलेंगे, बृहद उद्योग। यहाँ क्या बना दिए हम, कुर्सी। क्या बना दिए, ठीक है। मान लो यहाँ से हम लिए थे कुछ चावल। क्या लिए, तो चावल का क्या कर दिया, अलग अलग प्रकार का चावल यहाँ पर आके बना दिया, वो उसका नाम रख दिया। ठीक है, अब बताओ, तुम देखा होगा चावल का बोरा, देखा होगा कि नहीं रे, उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार का नाम होता है। किसी का नाम माँ रख दिया, किसी का नाम पिता रख दिया, किसी का नाम धारा रख दिया, या ठीक है। तुम्हारा क्या होता है, इसमें तुम्हारा क्या होगा, नया वस्तु का निर्माण होता है। क्या होता है, और इसी चावल को तुम कहाँ भेज दिया, बाजार में। कहाँ भेज दिया, किसके माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखो, इसमें निर्माण और उद्योग आएगा। ठीक है, यानी नए वस्तुओं का निर्माण। क्या आएगा, नए वस्तुओं का निर्माण इसमें संबंधित होगा। और जो नया वस्तु बन गया, अब इसको कहाँ भेजेंगे हम, बाजार में भेजेंगे। तो जहाँ ये वस्तु यहाँ पे पहुँच गया, किसके माध्यम से, परिवहन के माध्यम से या किसी संचार के माध्यम से, तो क्या बोलेंगे उसको, तृतीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे उसको, तृतीयक क्षेत्र। अब बोलेंगे तुम्हारा इसमें कौन कौन सा चीज़ आता है, इसमें हमारा आएगा संचार। क्या आएगा, संचार। जितना भी नौकरी है, जितना भी नौकरी, सब किस में आ जाएगा, तृतीयक में। किस में आ जाएगा, इसमें बात तुम्हारा क्या आएगा, बैंकिंग। क्या आएगा, बैंकिंग। इसके बाद क्या आएगा, परिवहन। क्या आएगा, परिवहन। अब किसको बोलते हैं, संचार। किसको बोलते हैं, संचार। ठीक है, संचार का मतलब होता है माध्यम। क्या होता है, माध्यम, यानी कम्युनिकेशन हम किस तरह से करते हैं। मोबाइल देखा है, मोबाइल है, टेलीफोन है। अब बताओ, मोबाइल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, तुम लोग देखता होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, संचार। टेलीफोन देखा है ना सब, तुम्हारा क्या कहलाएगा, संचार। क्या कहलाएगा। इसके बाद नौकरी, कोई भी तुम्हारा नौकरी ले लो, कौन कौन सा नौकरी, डॉक्टर का ले लो, वकील का ले लो। अभी तुम किससे पढ़ रहा है, शिक्षक से, शिक्षक ले लो। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, नौकरी। क्या कहलाएगा, यानी जितना भी तुमको किसी कार्य के बदले तुम्हारा क्या लेता है, वो पैसा लेता है। क्या करेगा, पैसा लेगा, लेकिन तुमको बदले में क्या देगा, कुछ देता है, नहीं देता। क्या देता है, सेवा देगा। क्या देगा, सेवा दे रहा है। क्या दे रहा है वो, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तुम जाएगा बैंक, तुम कहाँ जाएगा, बैंक। तुमको बैंक में कौन मिलेगा, कैशियर मिलेगा, बैंक मैनेजर मिलेगा। ठीक है, वो तुम्हारा क्या कर रहा है, सेवा। क्या कर रहा है, यानी तुम्हारे पैसे को सही तरीके से वो सुरक्षित रख रहा है। ठीक है, तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो सेवा। क्या कहलाएगा, परिवहन मतलब क्या, गाड़ी घोड़ा। ठीक है, तुमको कहाँ जाना है, रामसागर से अलीगंज। कहाँ जाना है, अलीगंज। तुम कैसे जा रहे हो, टोटो से, बस से, ट्रक से जाता है कि नहीं, ट्रैक्टर से। तो जो तुम यहाँ से गया कहाँ, अलीगंज, कहाँ गया,
तो क्या तुमको जो खलासी है या वहाँ का क्या ड्राइवर है, ठीक है, क्या तुमको तुम्हारे पैसे के बदले वो तुमको कुछ दे रहा है सामान वगैरह कि हाँ लो सम पैसा बदले तुम ये ले लो, ऐसा बात है नहीं। तुमको क्या दे रहा है, वो सेवा कर रहा है। तुम्हारा क्या कर रहा है, वो सेवा कर रहा है। तुमको शिक्षक पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को लेंगे हम मोड़ देंगे, बोलो लो खा जाओ, सामान है इकोनॉमिक्स नहीं ना है, क्या है, एक सेवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। यानी तुम्हारा जितना भी तुम्हारा सेवा का क्षेत्र होगा तुम्हारा किस में आ जाएगा, वो तृतीयक में। किस में आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन को भी तुम्हारा हो किस में आ जाएगा, प्राथमिक में। और यहाँ का सामान तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, द्वितीयक में। किस लिए, नया वस्तु बनने के लिए, नया वस्तु बनने के लिए तुम्हारा क्या कहलाएगा, द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र, ठीक है। और इसी वस्तु को हम कहाँ भेज दिए, बाजार में। कहाँ भेज दिए, किसके माध्यम से, संचार के माध्यम से या परिवहन के माध्यम से, क्या कहलाएगा, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। अब तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि खनन किस क्षेत्र का उदाहरण है, खनन तृतीयक है, खनन खनन किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। अब पूछेगा बकरी पालन या मछली पालन तुम्हारा किस क्षेत्र का उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र। सबसे अधिक नौकरी, सबसे अधिक काम हमको किस क्षेत्र से मिलता है, प्राथमिक क्षेत्र से। कहाँ से मिलता है, क्यों, क्योंकि हमारा देश कैसा देश है, गांव का देश है। क्या दे रहे, गांव का देश है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, गांव में रह के अनेक प्रकार का कार्य कर लेते हैं, जो हमारा कहाँ आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन सबसे अधिक तुम्हारा ज़्यादा पैसा कहाँ है, तृतीयक में। कहाँ है रे, तृतीयक में। इसीलिए देश को, देश के विकास के योगदान में सबसे अधिक किसका योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का। किसका योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का। तो पूछेगा कोई एग्जाम में आता है, ठीक है, कि सबसे अधिक योगदान, सबसे अधिक योगदान तुम्हारा किस क्षेत्र का है, तो तृतीयक क्षेत्र का। यहाँ लिख देते हैं, देश के विकास में सबसे अधिक योगदान, सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का होगा, तृतीयक क्षेत्र का। सबसे अधिक योगदान तुम्हारा क्या है, और सबसे कम कहाँ होगा, प्राथमिक में। सबसे कम कहाँ होगा, सबसे कम योगदान कहाँ होगा, प्राथमिक क्षेत्र में। सबसे कम योगदान, ये काम बहुत सारा व्यक्ति करता है, लेकिन क्या होते हैं, इसका योगदान देश के विकास में क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। अब बताओ, बड़ा बड़ा व्यक्ति सब तुम्हारा कहाँ है, यहाँ। मुकेश अंबानी का नाम सुना है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी, एलोन मस्क, नाम सुना है ना। सब तुम्हारा कहाँ है, तृतीयक क्षेत्र में है। कैसे, अब बोलेगा कैसे, बताओ। जियो का टावर, जियो का टावर किसका है, अंबानी का। तो तुम्हारा किस में आ जाएगा, वो संचार में। किस में आ जाएगा, संचार में। अब कितना बड़ा आदमी बन गया है मुकेश अंबानी, है ना, सही बात। तो देश के आर्थिक विकास में या विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तृतीयक क्षेत्र का। और सबसे कम बोलेगा तो प्राथमिक क्षेत्र। तुम्हारा एग्जाम में पूछा होता है, हर एक बार पूछता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सबसे कम होगा प्राथमिक का, यानी प्राइमरी सेक्टर का। सबसे कम होगा तुम्हारा, सबसे अधिक कहाँ होगा, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को। इसमें किसी को दिक्कत है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये तुम्हारा था क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। क्या था, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसको मिटाते हैं अब, ठीक। अब क्या पढ़ाएंगे तुम लोग को, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये तुम्हारा क्या था, क्षेत्र। ये तुम्हारा क्या था, क्षेत्र। अब पढ़ाएंगे इसका प्रकार, ठीक है। चलो देखो इधर, ध्यान देगा इधर, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। कितना प्रकार इसमें भी होगा, 3। कितना होगा, 3 प्रकार। पहला, दूसरा और तीसरा। तुम्हारा शुरू में क्या आएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
व्यवस्था। दूसरा में क्या आता है रे? समाजवादी। क्या आता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। ज़्यादा हल्ला हो रहा है तुम लोग का, ठीक है? थोड़ा सा भी बोलेगा वरना पहले कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? मिश्रित। क्या आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूरा जो दुनिया है सब तुम्हारा इन तीनों अर्थव्यवस्था को अपनाता है। किसी के पास क्या होगा? पूंजीवादी, किसी के पास क्या होगा? समाजवादी, और किसी के पास क्या होगा? मिश्रित। ठीक है, तो अब किसको बोलेंगे पूंजीवादी, किसे कहेंगे समाजवादी, और किसे कहेंगे मिश्रित? किसे कहेंगे? मिश्रित। तो अर्थव्यवस्था का वैसा क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का, ठीक है, जिसका मालिक या जिसका स्वामित्व, जिसका मालिक क्या हो? कोई एक व्यक्ति हो या कोई एक खास समुदाय हो, क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी। जैसे मान लो जियो का टावर है, बताओ किसका? सरकार का जियो टावर है, किसका है? मुकेश अंबानी का। तो सरकार है कि प्राइवेट आदमी है? वो है तुम्हारा, किस में आ जाएगा? पूंजीवादी। ठीक है, यानी जिसका मालिक क्या हो? कोई एक व्यक्ति हो या कोई खास समुदाय हो, क्या कहलाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यानी इसमें तुम्हारा क्या होता है? मालिकाना हक। कोई एक व्यक्ति होता है, इसका मालिक कौन होगा? कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है, यानी जो इसका मालिक होगा इसमें क्या होगा? किसी खास व्यक्ति या समुदाय, किसी खास व्यक्ति या समुदाय को ही मालिकाना हक प्राप्त होता है। मालिकाना हक प्राप्त होता है। इसको क्या बोलेंगे? पूंजीवादी। क्या बोलेंगे? पूंजीवादी। ठीक है, अब बताओ कौन कौन सा देश है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहा है? अमेरिका का नाम सुना है? जितना भी तुम्हारा यूरोपीय देश है तो तुम्हारा किस में आ जाएगा? पूंजीवादी में। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया, देख रहे हैं सब किस में आ जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो हम लिखेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रिया, बहुत सारा देश इसमें है। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? समाजवादी। क्या आएगा? यानी वैसी अर्थव्यवस्था जो तुम्हारा क्या होगा? वो जिसका मालिक कौन होगा? सरकार। कौन होगा मालिक उसका? सरकार। लेकिन सरकार क्या करेगा? आम जनता लोगों के लिए कार्य करेगा। ठीक है, इसमें तुम्हारा जो मालिकाना हक किसका होता है? इसमें सरकार का। किसका रे? सरकार का स्वामित्व मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, मालिक, सरकार का स्वामित्व होता है, लेकिन कार्य किसके लिए करेगा? आम जनता के लिए। ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? काम जनता के लिए करता है, जनता के लिए करता है। अब बताओ रेलवे स्टेशन, रेलवे किसके लिए है? तुम्हारा रेलवे किसका है? सरकार का है, लेकिन उसका उपयोग कौन कर रहा है? जनता। यानी जो उसका मालिक है कौन है? सरकार है। कौन है? सरकार है, लेकिन उसका उपयोग कौन करेगा? जनता। तो क्या बोलेंगे? समाजवादी। क्या बोलेंगे उसको? समाजवादी अर्थव्यवस्था। बात समझ में आ गया? इसमें तुम्हारा कौन कौन सा देश आएगा? बता जरा। तो रूस हो गया। क्या हो गया? रूस हो गया। और कौन आएगा इसमें? जो समाज को लेके चलता हो। मालिक सरकार होगा, लेकिन उसको कौन करेगा? उत्तरी कोरिया हो गया। उत्तरी कोरिया का नाम सुना है तुम लोग? वहाँ का एक पीएम था। दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया नाम सुना है ना? वहाँ का एक पीएम कौन है? किम जोंग योंग। भुट्टा ऐसा है इतना को, समझ गया?
अब बाल देखेगा पूरा एकदम लगेगा हनी सिंह है, देखा है ना, इतना आदमी खतरनाक है। वो क्या मना किया था कि जहाँ मेरे देश में किसी को कोरोना हो गया तो उसको गोली मार दिया जाएगा। क्या मार दिया जाएगा? उसके खिलाफ यदि कोई व्यक्ति गाली दे दिया, या गाली छोड़ो दूर की बात है, कुछ बोल दिया जहाँ कि फलाना बहुत बदमाश है, ये है वो है, क्या करेगा? उसको मरवा देगा। तानाशाह है वो, क्या है? तानाशाह। लेकिन काम किसके लिए करता है? वो जनता के लिए करता है, यानी जो वो बोलेगा वो करना पड़ता है। ठीक है, तुम्हारा क्या कहलाएगा? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी सरकार मालिक रहेगा लेकिन काम किसके लिए करेगा? वो जनता के लिए। एक तुम्हारा होता है मिश्रित, क्या होता है वो? तो दोनों को मिला दो, किसको? पूंजीवादी और समाजवादी को क्या कर दो? मिक्स कर दो। तुम्हारा क्या निकल जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी जिस पर ठीक है किसी खास व्यक्ति का आधाधिकार होगा, और तुम्हारा क्या होगा? आधाधिकार सरकार का। क्या होगा? आधाधिकार सरकार का। जैसे हमारा कौन सा देश? भारत। कौन सा देश रे? भारत देश में बताओ, जो हमारा स्कूल होता है प्राइवेट है? नहीं, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, दोनों है कि नहीं? तुम्हारा निजी भी हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? प्राइवेट भी हो गया। जहाँ दोनों को मिला तुम्हारा क्या निकल जाएगा? मिश्रित। क्या निकल जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहलाएगा वो? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब बताओ, जो यहाँ पर हॉस्पिटल है प्राइवेट है, सरकारी भी है, यानी इस पर आधा आधा अधिकार तुम्हारा किसका होता है? सरकार का। और कुछ क्या होगा? किसी खास व्यक्ति या समुदाय का अधिकार होता है। क्या कहलाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे हमारा कौन देश? भारत। पूछता है भारत में कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी रे? अमेरिका में पूंजीवादी, अमेरिका में पूंजीवादी। इतना याद रखना। ये तुम्हारा क्या था? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ये तुम्हारा है अर्थव्यवस्था के प्रकार। कितना प्रकार है? 3। कितना प्रकार है? 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मिटा दें इसको। बताते हैं कितना हुआ रे? कस का नहीं बोलना, बोलो। किसके आधार पर? किसके आधार पर है? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, विकास के, चलो ये हल्ला नहीं, आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। कौन हल्ला कर रहा है रे? हल्ला होता है इधर से, जितना बुतरू बैठा हुआ सब हल्ला कर रहा है। देखो इधर, विकास के आधार पर, किस आधार पर? तुम्हारा कोई देश क्या होता है? विकसित। क्या होता है कोई देश? अब कोई देश अविकसित, कोई देश, अब कोई देश विकासशील, कोई देश। कितना प्रकार का हो गया? 3 प्रकार। कितना प्रकार का? एक होता है विकसित देश, विकसित। दूसरा क्या होगा? विकासशील, विकासशील देश। तीसरा क्या होगा? अविकसित। क्या होगा? अविकसित। अब किसको बोलेंगे विकसित, किसको बोलेंगे विकासशील, और किसको बोलेंगे अविकसित? ठीक है, तो जो देश पूरी तरीके से अपने आप को विकास कर चुका है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा? किसी वस्तु का कमी नहीं होगा, तुम्हारा क्या कहलाएगा? विकसित देश। क्या कहलाएगा? यानी इसका विकास क्या होगा? पूरा होगा। क्या होगा? पूरा हो चुका होगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश। एक तुम्हारा क्या होगा? विकासशील। क्या कहलाएगा? विकासशील किसको बोलेंगे? तो वैसा देश जो अभी विकास की राह पर वर्तमान समय में गतिशील हो। क्या हो? गतिशील हो। ठीक है, तो वर्तमान समय में क्या हो? गतिशील हो। क्या हो?
गतिशील हो, यानी विकास की राह पर चल रहा है, विकास की राह पर चल रहा है, क्या कहलाएगा? विकासशील देश। कौन सा देश? इसके बाद तुम्हारा क्या होता है? अविकसित, यानी जहाँ विकास नहीं के बराबर हुआ हो, क्या कहलाएगा? अविकसित। ठीक है, यानी जहाँ विकास अभी तक नहीं हुआ हो, जहाँ विकास ना के बराबर हो, ना के बराबर हो, बराबर हो, क्या कहलाएगा? अविकसित। अब कौन कौन सा ऐसा देश है जो तुम्हारा विकसित, विकासशील और अविकसित देश है? अब बताओ विकसित देश कौन कौन होगा? तुरंत बताएं तभी हम। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान का नाम सुना है? जापान, स्विट्जरलैंड। कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। क्या इसका उदाहरण है? क्या इसका उदाहरण है? किसका? विकसित देशों का। यानी यहाँ पर किसी वस्तु का कमी नहीं है, लोग यहाँ आराम से रहते हैं। हमारे भारत में देख लो, आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, सब परेशान है कि नहीं रे? वहाँ मारा पीटी हो रहा है, किस लिए? अनाज के लिए, कि हम गल्ला में गए थे लेने के लिए 5 किलो अनाज, हमको दिया 4 किलो। कायन दमी तो मैंने जब ऐसे बोलता है कि नहीं रे? हमारा क्या होता है? इस तरह का कमी होता है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे इसको? हमारा विकासशील, यानी वही विकास कर रहा है। हमारे इसमें कौन आ जाएगा? भारत। क्या आ जाएगा? भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, हाँ चीन भी हो जाएगा, इंडोनेशिया भी हो जाएगा, इंडोनेशिया भी हो जाएगा। देखो चीन विकसित अभी नहीं हुआ है, वो आगे है भारत से, लेकिन अभी विकसित पूरे तरीके से नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं इसको? विकासशील देश। क्या बोल देंगे? विकासशील देश। अब कौन सा ऐसा देश है जहाँ तुम्हारा अभी तक विकास नहीं हुआ है? अफ्रीका का नाम सुना है ना? अफ्रीका, केनिया, नाइजीरिया, युगांडा। ठीक है, तो तुम्हारा क्या आएगा? अविकसित देश। कौन सा देश? अविकसित देश। ठीक है, तो देखो युगांडा हो गया, अफ्रीकी जितना भी देश हो गया अधिकतर अफ्रीकी देश, नाइजीरिया एवं केनिया, क्या कहलाएगा? अविकसित देश। अविकसित देश। ये तुम्हारा था किसके आधार पर? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। 3 प्रकार। कौन कौन? विकसित, विकासशील और अविकसित। ठीक है, किसको बोलेंगे विकसित? जहाँ पर उसका विकास पूर्ण तरीके से हो चुका है। इसमें तुम्हारा क्या आएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया भी आएगा, इटली भी आएगा, फ्रांस भी आएगा। सब तुम्हारा किस में आ जाएगा? विकसित देशों। तुम्हारा किस में आ जाएगा रे? विकसित देशों में। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? विकासशील। क्या है? विकासशील मतलब क्या? जो ये विकास के वर्तमान समय में क्या हो? गतिशील हो, यानी विकास कर रहा है। ठीक है, क्या कहलाएगा? इसमें हमारा कौन सा भारत देश? भारत, पाकिस्तान, चीन और इंडोनेशिया। इसके बाद अविकसित। कौन सा देश? जहाँ विकास अभी तक ना के बराबर हुआ हो, क्या कहलाएगा? अविकसित देश। क्या कहलाएगा? हमारा कौन सा? युगांडा, अफ्रीकी देश, नाइजीरिया और केनिया। ये तुम्हारा था विकास के आधार पर किसका? अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब बताओ किसको बोलेंगे हम विकसित और किसको बोलेंगे अविकसित? अभी तुरंत बताए हैं। जिस देश में सभी चीज़ों का विकास हो चुका हो, क्या कहलाएगा? विकसित। अब किसको बोलेंगे अविकसित? ना के बराबर हुआ हो, क्या बोलेंगे? अविकसित। हमारा प्यारा भारत किस में आता है? विकासशील में। किस में आता है? यानी विकास की राह पर अभी धीरे धीरे वो चल रहा है। क्या कर रहा है? चल रहा है। क्या कहलाएगा वो? विकासशील देश। क्या कहलाएगा? विकासशील देश। इसमें किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े कि छोड़ दें? और बढ़ दें? मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? ठीक है, जब आ रहा है तो बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर। क्या समझेंगे? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर समझेंगे। ठीक है, जो तुम्हारा किताब में भी दिया हुआ है और तुम्हारा एग्जाम में भी पूछता है। आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि में बताइए क्या अंतर है। ठीक है, तो आर्थिक विकास, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि, एवं आर्थिक वृद्धि। थोड़ा ध्यान से समझेगा, बहुत आसान है।
अब बताओ विकास जरूरत किसको है? जहाँ कमी होगा। अब वृद्धि किसको जरूरत है? जहाँ विकास हो चुका है, जहाँ विकास वहाँ क्या चाहिए हमको? वृद्धि। तो जो देश अभी विकास की राह पर चल रहा हो या जो तो हमारा कभी क्या हो? अविकसित हो। क्या हो? वहाँ पर हमको क्या चाहिए? आर्थिक विकास। क्या चाहिए? आर्थिक विकास। ठीक है। और आर्थिक वृद्धि कहाँ चाहिए? जो देश क्या हो? विकसित हो। जो देश क्या हो? विकसित हो। तो आर्थिक विकास विकसित देशों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। यानी विकसित देश को क्या चाहिए? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि। ये देश क्या चाहेगा? कि हम और आगे बढ़ें। क्या करें? हम और आगे बढ़ें। लेकिन तुम्हारा ये क्या चाहेगा? हम अभी विकास करें। हम अभी क्या चाहिए हमको? अभी हमको विकास चाहिए। अभी वृद्धि नहीं कर पाएंगे हम। क्या कर पाएंगे? अभी विकास चाहिए। यानी अविकसित देशों के लिए। कौन सा देशों के लिए? अविकसित देशों के लिए क्या चाहिए? आर्थिक विकास। यानी आज विकसित देशों के संदर्भ में हमारा आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। और आर्थिक वृद्धि का प्रयोग कहाँ होता है? विकसित देशों के लिए। ध्यान सुनना, ये तुम्हारा जो होगा आर्थिक विकास किसके लिए? अविकसित देशों के लिए। यानी जो देश हमारा क्या कर रहा है? अभी तक अभी विकास नहीं कर रहा हो या तुम्हारा अभी विकास के राह पर चल रहा हो, क्या कहलाएगा? वो आर्थिक विकास के संदर्भ में उसका प्रयोग होगा। लेकिन जो देश क्या कर चुका हो? पूरा विकसित हो चुका हो। पूरा विकसित हो चुका हो, वो क्या चाहेगा? हम वृद्धि करें। हम क्या करें? वृद्धि करें। अब बताओ, मान लो कोई गरीब है। क्या है? उसके पास अभी रहने को, खाने को तुम्हारा क्या है? कुछ अभी नहीं मिल रहा है। वो तुम्हारा क्या चाहेगा? हमको रोटी, कपड़ा और मकान सही तरीके से मिल जाए। वो तुम्हारा क्या चाहेगा? अपने आप को आर्थिक विकास चाहेगा। क्या चाहेगा? आर्थिक विकास चाहेगा वो। लेकिन जो पहले से बहुत अमीर है, क्या है रे? अमीर है। वो क्या चाहेगा? और अमीर बन जाए। कि मेरे पास अभी संपत्ति है मान लो 5 करोड़ का। कितना रे? 5 करोड़ का। तो क्या चाहेगा? कब मेरा कितना हो जाए? 10 हो जाए। कितना हो जाए? 10 करोड़ हो जाए। यानी कि तुम्हारा क्या कर रहा है? वो वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है? वृद्धि। तो ये हमारा अंतर किसका है? आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में। आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में। इसके बाद तुम्हारा आता है सतत विकास। क्या आएगा? सतत विकास एवं समावेशी विकास। कौन सा विकास? सतत विकास एवं समावेशी विकास। समावेशी विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे इसका प्रयोग वर्तमान में होने के साथ साथ क्या हो सके? इसका प्रयोग भावी पीढ़ी भी कर सके। कौन सा पीढ़ी? भावी पीढ़ी। मतलब क्या होता है? आने वाली पीढ़ी। मान लो तुम्हारे पास अभी क्या है? जल है। क्या है रे? जल का कमी है कि नहीं? यहाँ पे पूरा भारत में है ना कमी? कमी है जल का। तो इसका प्रयोग हम इस तरीके से करें ताकि हमारे आने वाला कौन? तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पोता आएगा कि नहीं? आएगा धीरे धीरे रे। ऐसे मान लो तुम ख़त्म कर देगा जल को, पूरा बर्बाद कर देगा, पूरा दूषित कर देगा, तो क्या तुम्हारा जो बेटा या पोता आएगा वो तुम्हारा तुमको अच्छा बोलेगा? बोलेगा मेरा दादा क्या थे? बहुत बदमाश था। वो क्या कर दिया? हमारे लिए जल सुरक्षित करके नहीं रखा। बोलेगा कि नहीं? तो प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा प्रयोग जिससे वर्तमान समय की पूर्ति के साथ साथ क्या हो सके? आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग सही तरीके से कर सके। तुम्हारा क्या कहलाएगा? सतत विकास। क्या होगा? सतत विकास। सतत का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है। यानी उसका प्रयोग तुम भी करो, जो आएगा आने वाला वो भी करेगा, उसको भी आने वाला वो भी करेगा। समझ में आया? क्या तुम्हारा कहलाएगा? सतत विकास। इसके बाद तुम्हारा क्या है? समावेशी विकास। क्या है रे? यानी इसका मतलब होता है सबका विकास। क्या होता है? सबका विकास। इसका अर्थ ही होता है समावेशी मतलब सबका विकास।
सबका विकास, यानी ऐसी क्रिया जो समाज के तुम्हारा कोई भी वर्ग हो, समझता, कोई भी वर्ग, अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी लिंग का हो, क्या होना चाहिए हमको? सबका विकास होना चाहिए। तुम्हारा क्या कहलाएगा? समावेशी विकास। तो दोनों में क्या अंतर है? इसमें तुम्हारा क्या होगा? वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाएगा। तुम्हारा इसमें क्या होगा? सभी का विकास इसमें होना चाहिए। वो तुम्हारा स्त्री हो या पुरुष हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म, किसी भी रंग, किसी भी जाति का हो, सभी का विकास इसमें होना चाहिए। तुम्हारा क्या कहलाएगा? समावेशी विकास। तो बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अब खत्म करें। जो देख रहा है ऑनलाइन मेरे, ठीक है, ध्यान से देखेगा और क्या करेगा? बता दिए हैं, क्या करेगा रे? सब्सक्राइब और लाइक करेगा और शेयर भी कर देगा, ठीक है। चलो अब ख़त्म करते हैं, ठीक। तुम्हारा आधा तो ख़त्म चल